फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सॉल्वेंट को कहता हूं ए, सॉल्वेंट को मैं नेम देता हूं ए। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मैं नेम देता हूं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को नेम दे देता हूं मैं बी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का कितना है, पी नॉट ए इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए। ठीक है, और इसका तो क्या रहेगा, पी नॉट बी कितना आ जाएगा, नॉन वोलाटाइल है तो 0 रहेगा। नेक्स्ट आता है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। क्लियर है ये? सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कितना कम हुआ उसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कम हो गया है सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का ज़्यादा था, सॉल्यूशन का कम है, तो ये जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है ये? इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना है, पी नॉट ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, पी एस, और पी एस सी कितना है अपना, पी नॉट ए एक्स ए है, इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी आ जाएगा। एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होगा, 1 होगा। एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। क्लियर है? या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू है ये। ठीक है, और रिलेटिव लोअरिंग क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट लिख सकते हो सिंपली। ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पी नॉट ए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है सब फॉर्मूलाज? नोट कर लो, क्वेश्चन करते हैं इस पे। ठीक है, क्वेश्चन है द 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 2 moles of water. The vapor pressure of solution relative to that of water is, क्या आएगा आंसर? Vapor pressure of solution relative to that of water is, ऑप्शन है 1/3, 2/3, क्या आएगा आंसर? 1/2, डी है 3/2। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी एस विथ रेस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिलेटिव टू दैट ऑफ वाटर, मतलब इधर क्या आएगा, पी नॉट ए आ जाएगा। ए अपना क्या है, वाटर है, सॉल्वेंट है, इसमें 1 मोल क्या हुआ है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। ठीक है, तो इसमें पी एस इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, ये वाटर का था, ये क्या है, सॉल्यूशन का है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन रिलेटिव टू वाटर इज, आंसर क्या आ जाएगा, एक्स ए। ए मतलब अपना सॉल्वेंट होता है, हमेशा याद रखो, ए सॉल्वेंट के लिए, बी सॉल्यूट के लिए। वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा,
2 मोल वाटर के है, 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का है, तो आएंगे 2 मोल ऑफ वाटर बाय टोटल 3 मोल। आंसर आ जाएगा 2/3। क्लियर है? इसमें ये नहीं पूछा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं पूछा है अभी। क्लियर है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी आती? 1/3 आती। ठीक है, क्लियर है? लोअरिंग की वैल्यू पूछी ही नहीं है, डायरेक्टली पूछा है PS/P0 है, तो इसी का आंसर करना है। क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 17.54 mm of Hg at 293 Kelvin. Calculate the vapor pressure of 0.5 molar solution of the solute in 8. 0.5 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? 0.5 मोलर का मतलब क्या है? 0.5 मोल सॉल्यूट है इन 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ H2। वाटर के मोल कितने आ गए? 55.55 है, अप्रोक्सीमेटली इतने ले लेता हूँ। ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है वेपर प्रेशर, इसका कितना आएगा। अपने पास PA फाइंड करना है, PA इज इक्वल टू P0A आएगा, X से आएगा। इसको इस वे में सॉल्व करना ज़्यादा इजी है। अगर मैं करूँ P0A माइनस P0A X से, यही वैल्यू फाइंड करनी है PA की। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब इसका वेपर प्रेशर फाइंड करना है। इस सॉल्यूट का तो 0 ही रहेगा। ठीक है, ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। इज इक्वल टू क्या आता है? P0A 1 माइनस X से मतलब XB। ये वैल्यू कैलकुलेट करना इजी है। ये क्या लिखा हुआ है? P0A माइनस PA। ये वैल्यू P0A की कितनी है? P0A इज इक्वल टू है 17.54 mm। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है PA। डायरेक्टली अगर लिखोगे तो थोड़ा सा टफ दिखेगा या इजीली सॉल्व नहीं होगा। इसको मैं लिखता हूँ P0A माइनस PA इज इक्वल टू क्या आ रहा है? P0A XB। ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू P0A XB। फाइंड करना इजी है। P0A कितना है? 17.54। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है? 0.5 मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितने हैं? 56.5 इसका, 55.5 इसका। अभी ये कैलकुलेट करना थोड़ा सा इजी है। ये वैल्यू आएगी ऊपर, अगर मैं हाफ कर दूँ इसका तो ये आएगा 8.8 के अराउंड आएगी वैल्यू। हाफ से इधर मल्टीप्लाई किया है, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 16 15 आया। 877 डिवाइडेड बाय 56 इज इक्वल टू 0.187 में से गया 56, कितना बचा? इधर बचा 1, इधर बचा 3, 317। 56 6 जा कितना आएगा? 280। 56 5 जा 280 आता है। 56 5 जा 280, ये चला गया तो इधर आया 7, इधर आया 3, 370। 56 ये 5 जा आया था, इधर 7 के अराउंड कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, या अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको क्या ले लेता हूँ? 0.16 mm ले लेता हूँ। ठीक है, तो बस P0A की वैल्यू पता है, PA फाइंड करना है। तो अपने पास PA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? PA इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाता हूँ, P0A माइनस 0.16 mm इज इक्वल टू 17.54 माइनस 0.16 इज इक्वल टू 17.38 mm ऑफ Hg आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट अगर ये करोगे तो इधर आएगा ऊपर 55.5 और नीचे आएगा 56। फिर अप्रॉक्सीमेटली उसको 1 करोगे
तो उसका क्या फ़ायदा है फिर? ठीक है, क्लियर है? तो आंसर आएगा 17.38 mm ऑफ Hg। क्वेश्चन है प्रेशर ओवर आइडियल बाइनरी लिक्विड मिक्सचर, प्रेशर ओवर आइडियल बाइनरी लिक्विड मिक्सचर containing 10 moles each of liquid A and B is gradually decreased isothermally if P naught A equal to 200 mm Hg and P naught B equal to 100 mm Hg. Find the pressure at which half of the liquid is converted into vapor. क्या हो रहा है यहाँ पे? जैसे यहाँ पे देखो, इनिशियली अगर मेरे पास ये मैं सॉल्यूशन लेता हूँ, ठीक है, ये अपना सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में ए और बी के कितने कितने मोल है? 10 मोल ए के है, 10 मोल बी के है। यहाँ का प्रेशर इधर मैं क्या करता हूँ, कुछ यहाँ पे ऐसे रहेगा, क्या कहते हैं इसको, पिस्टन रहेगा। पिस्टन अगर मैं ऐसे ऊपर ऊपर करूँ, प्रेशर क्या हो जाएगा? कम होगा। प्रेशर कम होगा ना। इधर से अगर मैं पिस्टन को ऊपर करूँ, इधर का प्रेशर कम करना है, मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, इधर का प्रेशर अगर मैं कम करूँ तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा। कहाँ तक मुझे प्रेशर डिक्रीज करना है? आधा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके में कुछ मोल्स वेपर में कन्वर्ट होंगे, इसके कुछ मोल्स वेपर में कन्वर्ट होंगे। हाफ ऑफ द लिक्विड कहाँ है? फाइंड द प्रेशर एट विच हाफ ऑफ द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, ठीक है। तो ए और बी में से मैं आधे, इनिशियली मैं क्या करता हूँ, ए है, बी है, ठीक है। इसके मैं इनिशियल मोल इधर लिखता हूँ, इनिशियल 10 मोल 10 मोल, क्लियर है ये। नेक्स्ट, इसके मोल वेपर में कितने कन्वर्ट हुए हैं? कन्वर्टेड इनटू वेपर, कन्वर्टेड इनटू वेपर। इसके मैं करता हूँ, दोनों के अभी सेम मोल कन्वर्ट होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि पी नॉट ए और पी नॉट बी डिफरेंट है। पी नॉट ए कितना है? 200 mm ऑफ Hg है। पी नॉट बी कितना है? 100 mm ऑफ Hg है। तो इसके मैं x मोल वेपर में कन्वर्ट करता हूँ, इसके मैं y मोल वेपर में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। फाइनली सॉल्यूशन में क्या बचेगा? फाइनली इन सॉल्यूशन, फाइनली इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में फाइनली कितने बच जाएंगे इसके? 10 में से x मोल वेपराइज हो गए, 10 माइनस x, इसके 10 में से y वेपराइज हो गए, बचे कितने? 10 माइनस y। और हाफ ऑफ द लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, तो एक इक्वेशन तो क्या आएगा, ये वेपर में भी 10 मोल होंगे। ये क्लियर है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। पहला एक इक्वेशन आया अपने पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। अगर मुझे x और y की वैल्यू अगर पता हो तो मैं इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड कर सकता हूँ। नॉर्मली रॉल्ड्स लॉ का यूज़ करना पड़ेगा। x और y की वैल्यू अगर पता है तो फिर मैं Ps इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Ps इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी आ जाएगा। इनके अगर मोल्स मुझे पता चल जाए x और y की वैल्यू, अभी देखो वेपर में इसके x मोल है, इसके y मोल है, ये क्लियर है। नेक्स्ट मैं करता हूँ पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये तो फार्मूला ही है, इज इक्वल टू पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर, वाई आएगा। पी एस इज इक्वल टू क्या आएगा? पी एस इंटू वाई ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। ये क्लियर है? ये जो लिखा है ये क्लियर है? तो बस इधर पी नॉट ए है और इनके अभी मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। पी बी भी क्या आएगा? पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी इज इक्वल टू पी एस इंटू क्या आ जाएगा? वाई बी। क्लियर है ये? पी नॉट ए कितना है? 200, एक्स ए कितना होगा?
इसके मोल्स बाय टोटल मोल्स, कितना होगा 10 माइनस एक्स बाय इसके टोटल मोल्स कितने हैं सॉल्यूशन में, 10 मोल ही बचा है अभी, 20 माइनस एक्स माइनस वाई, 10 मोल बच गए हैं। क्लियर है? इज इक्वल टू पी एस इंटू वाई ए, पी एस तो मुझे पता नहीं है, पी एस को मैं लिखता हूँ पी एस, वाई ए मतलब इसके अभी मोल्स वेपर फेज में कितने होंगे, एक्स वेपर फेज में आ रहे मोल एक्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स वेपर में कितने हैं, एक्स प्लस वाई, 10 मोल ही है, इधर आएंगे 10 मोल। क्लियर है ये? नेक्स्ट मैं करता हूँ सेकंड इक्वेशन लिख देता हूँ, पी नॉट बी 100 इंटू एक्स बी कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन, 10 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू पी एस इंटू वाई बी कितना आएगा, वाई बाय मोल ऑफ बी इन वेपर फेज वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, तो ये आ जाएगा वाई बाय 10। क्लियर है? यहाँ पे मैं पी एस को क्या कर देता हूँ, इक्वेट कर देता हूँ, दोनों इक्वेशन में कुछ अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो। क्या कैंसिल आउट होगा, इधर 10 कैंसिल आउट होगा, ये 10 10 10 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, पी एस इज इक्वल टू आएगा 200, इधर मैं करता हूँ 200 10 माइनस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 100 10 माइनस वाई बाय वाई। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, 10 माइनस एक्स ही क्या है, वाई है, 10 माइनस एक्स ही वाई है, और 10 माइनस वाई ही क्या है, एक्स है। तो इधर मैं लिख देता हूँ, ये कैंसिल आउट कर देता हूँ पहले, तो इधर बचेगा 2 वाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर। क्लियर है? एंड x प्लस वाई कितना है, 10 है, तो क्या करो अभी नेक्स्ट, x इज इक्वल टू √2y। क्लियर है? x इज इक्वल टू √2y, x को मैं लिखता हूँ √2y, तो अपने पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू √2y प्लस y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1 इंटू मैं करता हूँ √2 माइनस 1 2 का स्क्वायर माइनस 1 का, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे तो 1 आया, √2 माइनस 1 0.414 इंटू 10 4.14, y की वैल्यू आ जाएगी 4.14, x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 में से गया 4.14, x इज इक्वल टू आया 5.86, x की वैल्यू अभी पता चल गई, y की भी वैल्यू पता चल गई। सॉल्यूशन के अंदर अभी मुझे इनका मोल फ्रैक्शन कितना आएगा सॉल्यूशन के अंदर, अभी इसमें ये देखो फाइनली इन सॉल्यूशन ए के कितने मोल होंगे, 10 माइनस एक्स मतलब 4.14 मोल होंगे, इसके आएंगे 4.14 मोल, और इसके कितने आएंगे बी के सॉल्यूशन में 5.86 मोल। मोल फ्रैक्शन इसका कितना आएगा 0.414, इसका आएगा 0.586। दोनों का मोल फ्रैक्शन पता है और दोनों के प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पता है। तो पीएस का फॉर्मूला लगाता हूँ, लास्ट फाइनली पीएस कैलकुलेट करना बच गया है। पीएस इज इक्वल टू पी नॉट ए कितना है 200 इंटू एक्स ए कितना है, इसके मोल फ्रैक्शन 0.414 इंटू कर देता हूँ 0.414
इतना भी करोगे तो आंसर तो मैच हो ही जाएगा, ठीक है। प्लस पी नॉट बी 100 इंटू एक्स बी 0.586 ये आएगा 82 प्लस 58 कितना आ जाएगा आंसर। मतलब थोड़ा सा ये अभी आगे का सही से कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आएगी। 141.4 आंसर आ जाएगा, 141.4 mm ऑफ Hg। आंसर होगा डी ऑप्शन। क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। देखो मैंने क्या किया इसमें, पहले 10 मोल लिए, x मोल वेपर में कन्वर्ट, y मोल वेपर में कन्वर्ट, बचा 10 माइनस एक्स 10 माइनस वाई। क्लियर है। और जो वेपर में कन्वर्ट हुए वो आधे हैं, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ गया। नेक्स्ट सिंपली ये जो आता है, ये फॉर्मूला मैंने एक बार बताया था, इसका यूज करके कंपोजिशन इन वेपर फेज वाई बी के टर्म्स में फार्मूला आता है, उसका यूज़ किया तो उससे फिर मुझे ये इक्वेशन मिला। फिर बाकी आगे तो ये मैथ्स ही है सिंपल, ठीक है। जेईई मेंस 2018 में क्वेश्चन आया ये, 2 5 मोलर सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सेपरेटली इन 2 सॉल्वेंट्स x एंड y। मोलालिटी दोनों की कितनी है, 5 है। इफ द मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ सॉल्वेंट्स mx एंड my respectively where mx is equal to 3/4 times my, the relative lowering of vapor pressure of solution in x is m times the solution in y, given that the number of moles of solute is very small in comparison to that of the solvent। अपने पास दोनों क्या है, 5 मोलर है, फर्स्ट का भी 5 मोलर, सेकेंड भी 5 मोलर। इसमें एक सॉल्वेंट है, इसमें y सॉल्वेंट है। नेक्स्ट क्या दिया है, मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ सॉल्वेंट कितने दिए हैं, एक का है mx, इसका मॉलिक्यूलर वेट है mx, इसका मॉलिक्यूलर वेट है my। नेक्स्ट mx इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स my, mx इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स my। रिलेटिव लोअरिंग फर्स्ट में अगर हो रही है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन x इज m टाइम्स, इधर आ रही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ x इज m टाइम्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन y। ये क्लियर है। तुम्हें क्या फाइंड करना है, m फाइंड करना है। रिलेटिव लोअरिंग क्या आएगा, इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन x, इधर क्या आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन y। और इनके मोल कितने हैं, सोल्यूट के मोल इधर 5 मोल है इन 1 kg, इसके भी क्या है 5 मोल इन 1 kg। इसके मोल्स, इसका x के मोल कितने आएंगे 1000 ग्राम बाय mx, x के मोल आ गए इधर 1000 ग्राम, 1 kg मतलब 1000 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x सॉल्वेंट के मोल से कितने आएंगे 1000 बाय mx। इधर सॉल्वेंट के मोल कितने होंगे 1 kg में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट y इज इक्वल टू 1000 बाय my आ गए। क्लियर है। इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन x और इधर क्या आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन y। इसमें ये कहा है कि जो सॉल्यूट के मोल से जो 5 मोल दिए हैं ये नेग्लिजिबल है, तो मैं क्या करूँगा इसका मोल फ्रैक्शन में इसके मोल सॉल्यूट के मोल्स बाय टोटल मोल में मैं सिर्फ सॉल्वेंट के मोल लेता हूँ, क्योंकि इसके मोल्स तो क्या है सॉल्यूट के नेग्लिजिबल है। तो इधर आएंगे सॉल्यूट के मोल्स 5 डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट के मोल 1000 बाय mx, टोटल मोल में मैं सिर्फ सॉल्वेंट के मोल ले रहा हूँ 1000 बाय mx
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन Y, इधर आएंगे 5 मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल में किसके लूंगा, सिर्फ सॉल्वेंट के मोल्स, तो इधर आ जाएगा 1000 बाय My। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा My बाय Mx इज इक्वल टू My बाय Mx इज इक्वल टू 4/3 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इधर टोटल मोल्स में सिर्फ सॉल्वेंट के मोल लेने हैं, क्योंकि क्या कहा गया है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर नेग्लिजिबल। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 4/3। क्लियर है? Given the number of moles of solute is very small in comparison to that of solvent, अच्छा ये mx नीचे आएगा ना, mx डिवीजन में है, इधर से इधर mx ऊपर आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू डिवीजन का ऊपर जाके क्या आ जाएगा, mx बाय 1000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू डिवीजन का ऊपर जाके क्या आ जाएगा, my बाय 1000, तो ये आएगा mx बाय my इज इक्वल टू 3/4। क्लियर है? डिवीजन में जो है वो ऊपर जाएगा। क्लियर है? 5 बाय दिस, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं mx बाय 1000 आ जाएगा, 3/4 आंसर आएगा ए ऑप्शन। जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, a set of solution is prepared using 180 gram of water as a solvent and 10 gram of different non-volatile solutes A, B, C. The relative lowering of vapor pressures in the presence of these solutes are in the order molar mass of A, सब में देखो 180 ग्राम वाटर है, वाटर के तो 10 मोल फिक्स है, इसका कुछ सोचना ही नहीं है, सबका 10 ग्राम सॉल्यूट है। ए का मॉलिक्यूलर मास दिया है, मोलर मास ऑफ ए 100 ग्राम पर मोल, मोलर मास ऑफ बी 200 ग्राम पर मोल एंड मोलर मास ऑफ सी 10,000 ग्राम पर मोल। ए के मोल सबसे ज्यादा किसके होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सबसे ज्यादा आएगा गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास या गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट जिसका कम होगा उसके मोल्स ज्यादा आएंगे, Na के मोल्स मैक्सिमम, फिर आएंगे Nb के मोल्स, फिर आएंगे Nc के मोल्स। मोल फ्रैक्शन ए का ज्यादा, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी। मोल फ्रैक्शन अगर ए का मैक्सिमम है तो उसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आंसर आ जाएगा ए बी सी, सी ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट्स आर इन द ऑर्डर, सबसे ज्यादा लोअर होगा ए का। ठीक है, फिर बी एंड देन सी, आंसर आ जाएगा सी।